इंदौर की भंवरकुंआ थाना पुलिस ने आधा किलोग्राम सोने की ठगी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 60 लाख का सोना बरामद किया गया है। थाना भंवरकुंआ पुलिस ने आधा किलोग्राम सोने की ठगी को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को ऋषिकेश और जोधपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को फरियादी ने बताया कि आरोपियों ने व्हाट्सएप पर संपर्क कर 5 रानी हार बनाने का ऑर्डर दिया था। 15 नवंबर को एक आरोपी नकली सोने जैसे दिखने वाले टुकड़े देकर असली सोने के रानी हार लेकर फरार हो गया। फरियादी की शिकायत पर थाना भंवरकुंआ में बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया था। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने पहले आरोपी संतोष को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर मुख्य आरोपी संजय सोनी, उसके साथी गौरव सोनी और नीरज सोनी को ऋषिकेश और जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरोह द्वारा कुछ आभूषणों को गलाकर नई चेन बनाने और शेष आभूषण जोधपुर में छिपाने की जानकारी उजागर की है। मामले में आगे की जांच जारी है। थाना भंवरकुंआ को एक बड़ा सफलता मिली है। थाना भंवरकुंआ में कुछ दिन पहले सपना संगीता रोड के पीछे की जगह पे एक ठगी की सूचना आती है। उसी ठगी की सूचना अंतर्गत हम लोगों ने थाना भंवरकुंआ में हम लोगों ने ठगी की एफआईआर करती है 1256/2025 धारा 318 4 की बीएनएस के अंतर्गत हम लोगों ने एफआईआर की है। उसमें घटना में ये हुआ था, फरियादी आसित हजारा है, ये रहने वाला इंदौर का रहने वाला एयरपोर्ट रोड स्थित में इसके मकान है। उनके द्वारा एक आदमी के द्वारा उनके थ्रू मोबाइल में बातचीत होता है सोने खरीदने को लेके। उसी के बातचीत के बाद फरियादी ने सोने को देने के लिए यहाँ पे सपना संगीता रोड के पास आता है। उसके बाद उन्होंने पुराने सोने को एक्सचेंज करके दूसरे एक नया वाला हारों को देने का उनके बीच में बातचीत होता है। उसमें आरोपी लोगों ने नया वाले सोने के हार है उसको प्राप्त करता है और उस पर रिटर्न में वो सोना देता है। बाद में पता चल जाता है फरियादी को ये पूरा नकली सोना है करके। उसके बाद आरोपी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद उनको फरियादी को पता चल जाता है। उसके बाद थाने में हम लोगों ने तुरंत एफआईआर कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने तकनीकी डाटा को हम लोगों ने चेक करते हुए और लगातार सीसीटीवी फुटेजेस को ट्रैक करते हुए हमको 4 आरोपियों के बारे में पता चल जाता है। उसमें 3 आरोपी लोगों का कैमरा फुटेजेस में आते हैं। उसमें तीनों आरोपियों का नाम संजय पिता जगदीश सोनी है, ये रहने वाला जोधपुर के रहने वाला है। और तीसरा आरोपी गौरव सोनी है, ये रहने वाला, ये भी जोधपुर राजस्थान का रहने वाला है। और तीसरा आरोपी नीरज पिता नीरज सोहनलाल सोनी, ये भी जोधपुर का रहने वाला है। 3 आरोपी लोग जोधपुर के रहने वाले हैं और एक आदमी है इंदौर का लोकल रहने वाला है। इनको कॉन्स्पिरेसी में साथ में था। उसका नाम है संतोष सामी, पिता शीतल सामी है, ये रहने वाला फलार नगर जिला इंदौर के रहने वाला है। उसके बाद हम लोगों को इंदौर के रहने वाले के बारे में पता चलता है संतोष के बारे में। पहले हम लोगों ने उनको राउंड अप करते संतोष को। उसके बाद पूछताछ करने के बाद बाकी 3 लोगों के बारे में हमको पता चल जाता है। उसके बाद तुरंत हम लोगों ने जोधपुर के लिए टीम रवाना किया। जोधपुर में पूछताछ के बाद हम लोगों को ये पता चल जाते दोनों आरोपी लोग ये ऋषिकेश गए करके। इसमें हम लोगों ने संजय और गौरव, इनको हम लोगों ने ऋषिकेश से हम लोगों ने गिरफ्तारी किया। और उसके बाद चौथा आरोपी नीरज, उसको हम लोगों ने जोधपुर से गिरफ्तारी किया। इनका तीनों के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड से दोनों के दो अपराध, इनका 420 के ठगी के अपराध है। ये दोनों के अपराध इंदौर में ही इनके पंजीबद्ध हुआ। इस ठगी में टोटल हम लोगों ने 460 ग्राम के सोने का हम लोगों ने रिकवरी किया। उसमें 3 रानी हार है, उसके साथ ही एक फाइन सोना 50 ग्राम का है। इन्होंने आरोपी लोगों ने बाद में उसको मेल्ट करके 50 ग्राम की इन्होंने फाइन सोना करते हैं, उसको भी हम लोगों ने बरामदगी की है। उसके साथ एक सोने की चेन है 33 ग्राम वजन है, उसको भी हम लोगों ने रिकवर की है। और 2 अंगूठी है 14 ग्राम की। उसके साथ अपराध में जुड़ी हुई एक मोटरसाइकिल को भी हम लोगों ने रिकवर किया। टोटल हम लोगों ने 60 लाख की टोटल हमने आभूषण सहित एक मोटरसाइकिल साइकिल को हम लोगों ने रिकवरी की है। इनको पहले ही इनका आरोपी संजय, गौरव और नीरज, इनके खिलाफ ऑलरेडी थाना सराफा में इनका ठगी की इनके खिलाफ अपराध था। उसमें इन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तारी करके उसके अभी जेल में भी हम लोगों ने पेश किया था। अब ये तीनों आरोपियों को उस प्रकरण में पेशी लगी थी, उस पेशी के लिए ये लोग इंदौर आए थे। और उसके साथ ही साथ ये संतोष है, इंदौर के रहने वाले, उनके साथ ये संपर्क में आया और उस फरियादी के साथ इन्होंने ठगी की इन्होंने प्रयास किया था। और उसी प्रकरण में इन्होंने इतना सोने को लेके जोधपुर और ऋषिकेश भाग गए थे।